बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज का हमारा जो लेसन है कुरानिक अरबिक ग्रामर का लेसन नंबर 1 है। इसमें आम और इसमें खास दोनों को हम कवर करेंगे, लेसन नंबर 2 को भी। तो इसमें आम जो है वो दो किस्म की सम होती है, बेसिक जो होती है अरबिक ग्रामर में, कुरानिक अरबिक ग्रामर और नॉर्मल अरबिक ग्रामर। बस ये है कि नॉर्मल जो कैजुअल अरबिक होती है वो उससे कुरानिक अरबिक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है। कैजुअल अरबिक में लोग ऐसे ही जो आजकल चैटिंग हाउस में जो यूज़ हो रही है उसमें तो हरकत ही नहीं होती, जो सारे आपके जेर ज़बर पेश हैं और ये तजवीज़ है, ये सब हरकत कहलाते हैं। ठीक है, हरकत और हरकत। तो इसके अंदर अब आप देखेंगे कि इसमें आम जो होता है वो किसी भी आम चीज को या इंसान को जो है और नाम भी, यानी इंसान का नाम भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, मगर उसको जो है हम इसमें आम में जब लेते हैं तो उसके आगे जो है वो तनवीन लगी होती है। तनवीन का मतलब होता है कि अगर जेर है, में जेरी में है, रबरी या पेशी, ये एक आसान टर्म है इनकी। नस्ब जर और उस जो होती है रफा, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर भी कहलाती है। हालत जर जेरी होती है, नस्ब जो होती है जबरी होती है और रफा जो होती है वो पेशी होती है। मगर इसको हमने आसान टर्म में इस बुक के अंदर जेरी जबरी पेशी के अंदाज में लिया गया है। ठीक है, तो अगर जिसके एंड में पेश होता है उसे हालत पेशी कहते हैं, इसम या किसी चीज के एंड में। और अगर जेर है तो उसे फिर हालत जर भी कहलाती है और जेरी भी कहलाती है। और अगर वो जबर है तो वो नसब या जबरी कहलाएगी। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मली जो हमारा इसम होता है वो उसके एंड में जेर हो या जबर हो या पेश हो जो भी हो, वो तनवीन की शक्ल में होता है। ठीक है, उसमें तनवीन होती है और शुरू में अल नहीं लगा होता। नामों में तो खैर वैसे भी अल नहीं होता, अगर वो इसमें खास भी होंगे तो उसमें अल नहीं होगा। और जब आप इनको उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो ज्यादातर आप अल्फाज को देखेंगे कि अरबी के और उर्दू के अल्फाज मिलते जुलते हैं, उनके मतलब आपको देख के समझ में आ जाएगा। अगर आप इनके हरकत को हटा दें तो ये आपको उर्दू का लफ्ज नजर आएंगे, लगेंगे। ठीक है, तो अगर आप इनकी हरकत हटा दें तो आपको वलद से पता चल जाएगा कि बेटा है। ठीक है, अब अगर आप इसको उर्दू के टर्म में आप वलद कहें या बेटा कहें, मगर इसमें जब इसके साथ ये इसमें आम के तौर पे होता है, इसमें आगे तनवीन लगी होती है, तो आप इसको जब तर्जुमा करते हैं तो इसके साथ क्या लगाते हैं? जैसे एक, कोई, कोई एक या कुछ लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बेटा, एक बेटा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो कोई के कुछ बेटे। ठीक है, मगर अगर वो हालत तनवीन में हो तो ये इसका मतलब है कि प्लूरल में भी होती है, इसमें आम होता है और इसमें खास भी। इसमें खास आगे जाके हम कवर करेंगे। तो जो इसमें आम होता है वो बेजान चीज भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है। ठीक है, तो और कोई क्वांटिटी वाली चीज भी हो सकती है, जैसे इनफिनाइट क्वांटिटी या फिर होती है ना कि वो लिक्विड में या इस तरह से होती हैं। तो उसमें भी आप जैसे पानी है तो आप उसमें किसी या कोई पानी, एक पानी नहीं कहेंगे, इसमें आप कहेंगे कुछ पानी या कोई पानी, या कुछ पानी में जैसा जाए। तो ये जो है इसमें आम है। और किसी शख्स, जगह या चीज का जाती नाम ना हो और उस लफ्ज के आखिर में तनवीन हो, जेर जबर पेश आए, तो समझो वो इसमें आम है। इसमें आम से मुराद वो लफ्ज है जो एक ही जिन्स के सभी जानदारों या चीजों के लिए बोला जा सकता हो और उसका तर्जुमा मंदरजा जेर अल्फाज से किसी एक को लगाकर करते हैं। कुरान करीम में जहाँ कहीं तनवीन के साथ अल्फाज देखें उन पर से सारे हरकत तनवीन जीर जबर पेश जज़म हटा दें तो ये ज़्यादातर अल्फाज आपको उर्दू जबान में बोलने जाने वाले मिलते हैं। मसलन वलद, वलद उनको अगर आप उसकी हरकत हटा दें तो वलद बन जाता है, वल्द बन जाता है। बशर उन बशर यानी इंसान। शई उन शई, ठीक है, शय, शय चीज बन जाएगी। ठीक है, अजर, अजर उन अजर यानी जदा जो होती है अजर, तो वो भी आपको उर्दू के वर्ड है। अजीम उन अजीम, बहुत बड़ा। अजाबुन अजाब, अलीम आलिमुन अलीम, खैर, नसीब। ये मैं आपको हरकत हटाकर बता रही हूँ। कातिब, रसूल, सवाब, कौम, फौज, करीब, बईद। ठीक है, तो इसमें इसका नेक्स्ट है हमारे पास 11 नंबर। ठीक है, इसके अंदर जो है इसमें और मजीद चीजें दी गई हैं। जन्नत, नार, मोमिन, मुस्लिम, किताब, अव्वल, आखिर, बर, खुशकी को जहाँ पे थोड़ा सा लफ्ज मुश्किल लग रहा है उसके मैंने उर्दू तर्जुमे भी दे दिए हैं। बहर, कोई समंदर। ठीक है, बहरुन, जिन, इंसान, जिसम, जुमा, सोम। तो सोम जो है वो रोजे को कहते हैं। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो अरबिक है मगर वो ज्यादातर उर्दू से मिलते जुलते अल्फाज हैं। उसके बाद याद रहे इंसान के जाती नाम पर भी तनवीन आती है, जैसे मैंने आपको बताया ना इंसानों का नाम भी होता है, जैसे बकरुन, जैदुन वगैरह, लेकिन उर्दू में उनके साथ एक
या कोई वगैरह कुछ नहीं लगाते। यानी जब आप तर्जुमा करेंगे तो अभी नहीं कहेंगे कोई मोहम्मद या एक मोहम्मद या कुछ मोहम्मद, आप उसे खाली मोहम्मद कहेंगे। ठीक है ना। मगर उसे आप ये इसमें खास में भी नामों को ले सकते हैं, मगर इसमें आम में भी, मगर इसमें खास में कभी भी अल नहीं लगेगा उनके नाम के साथ। हाँ, उसके आगे का तनवीन हट जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा ये इसमें खास की तरह लिया जा रहा है। मगर वो अगर तनवीन है तो वो इसमें आम की शक्ल में आ रहा है, और अगर तनवीन नहीं है तो इसमें खास तनवीन नहीं है तो इसमें खास। तो तनवीन का मतलब होता है कि जब आखिर वाला जो हरकत होती है वो डबल हो, भले वो देर हो, जबर हो या पेश हो। तो ज्यादातर जो होते हैं नॉर्मली इस समय आम जो आप देखेंगे वो पेशी में नजर आएंगे कि डबल पेश नजर आ रहा है, तो ये तनवीन। तो एक इसका जो है, अब मैं आपको उसको हम इसमें खास की तरफ जाते हैं। चलिए यहाँ पे, हाँ इसमें खास शुरू हो गया। अब इसमें खास जो होता है वो अल से, अल स्टार्ट होता है, उसके साथ अल लगाते हैं स्टार्टिंग में और एंड का तनवीन गिरा देते हैं। अब कोई बेटा, एक बेटा के बजाय वो बेटा, उससे मुराद एक मखसूस बेटा। ठीक है। तो एक मखसूस बेटे, किसी खास मखसूस बेटे के बारे में बात हो रही है। जैसे सूरह यूसुफ में 12 बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के, मगर कभी कहीं पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही होती थी, कहीं पे उनके भाई के बारे में। तो जहाँ पे किसी एक खास मखसूस को जब बात की जा रही होती है, टारगेट किया जा रहा होता है, तो आप अल लगाते हैं। और एंड में उसकी निशानी होती है कि आप एंड का जो एक तनवीन होता है, ये डबल वाला होता है, इसे आप सिंगल में ले आते हैं, डबल हरकत को सिंगल कर देते हैं, एक उसकी उल्टी हरकत जो होती है वो हटा देते हैं। तो वलदुन से अल वलद हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो कलमुन से अल कलम हो जाएगा, अल मस्जिद। ठीक है। अलमाऊ। तो ये जो है ये सिंपल वाले अल वाले सारे, और ये हालत कमरी और हालत शमसी भी अब स्टार्ट होगा। उर्फ शमसी उर्फ कमरी को मैं आपको आगे डिटेल बताती हूँ। तो इसमें अल की आवाज आ रही है पूरी। ठीक है। बेटा, इससे मुराद एक मखसूस बेटा। अल कलम, कलम इससे मुराद एक मखसूस कलम। मस्जिद, इससे मुराद एक मखसूस मस्जिद। पानी, इससे मुराद मखसूस पानी। इसी तरीके से जब कुरान शरीफ में किताब की जिक्र, कुरान अल्लाह की किताब का जिक्र आता है तो अल किताब इस तरह से आता है। तो क्योंकि वो कोई किताब या एक किताब नहीं होता, वो मखसूस किताब के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ अल लगाया जाता है, खासतौर पे कुरान की किताब, कुरान का जब जिक्र होता है तो इसमें आम के शुरू में अल लगा दो और आखिर से तनवीन गिरा दो तो इसमें खास बन जाता है। जैसा कि मंदया वाला मिसालों से वाज़ा है। मायनी इनमें से एक कोई कोई एक को हटा देते हैं। अल लगा कर इसम को हम किसी शय या जानदार के साथ खास कर देते हैं। अगर अल वाले इसम से पहले कोई लफ्ज आए तो अल में का अलिफ पढ़ा नहीं जाता। जैसे वलसर। अब पहला रूल क्या आ गया कि अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आ रहा है तो पूरा अल पढ़ा जाएगा, यानी शुरू का अलिफ जबर पढ़ा जाएगा। ठीक है। स्पेशली अल में का लाम कभी पढ़ा जाता है, कभी नहीं पढ़ा जाता, उसकी आवाज साकित हो जाती है। और मैं आपको वो हुर्फ कमरी में जब, सॉरी हुर्फ शमसी और हुर्फ कमरी में अभी आपको बताती हूँ। ये जो सारी मिसालें हैं हुर्फ कमरी, जो डिफॉल्ट आसान तरीन है जिसमें पूरा अल पढ़ा जा रहा है, ये हुर्फ कमरी कहलाते हैं। हुर्फ शमसी जो है वो मैं आगे डिफाइन करूंगी, मगर पहला पहला ये है रूल, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हुर्फ कमरी है और स्टार्टिंग में इनके अलिफ जबर आ रहा है तो ये पढ़ा जा रहा है अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में है। और अगर सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं है, इनसे पहले कोई लफ्ज है, ये भले बीच में है या फिर एंड में है, तो इससे पहला जो हुर्फ होगा ना, वो जाके इससे जुड़ जाएगा, इसके लाम से जुड़ जाएगा, और अलिफ का जो ऊपर पे जो जबर है ना, वो साकित हो जाएगा। अच्छा, अलिफ को अक्सर लोग और अरबी की ग्रामर में हमजा भी पढ़ा जाता है। तो ये कहा जाता है कि हमजा के ऊपर का जबर साकित हो जाएगा, हमजा को नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो अलिफ को हमजा कहा जाता है अक्सर प्रोफेशनल लैंग्वेज में। तो वो क्या हो जाएगा कि जैसे कि आपने वाह, जैसे पीछे से अगर किसको होगा ना, वल वलद हो जाएगा। ऐसे वाह लगा हुआ है, एक लफ्ज भी, एक हुर्फ भी लगा हुआ है जिसका कोई मायने से और होता है। या कसम होता है, स्टार्टिंग में अगर वाह लगता है तो कसम के लिए लगता है कि बेटे की कसम, वल वलद हो। ठीक है। तो उस बेटे की कसम या खास किसी बेटे की। तो वल कलम, कलम की कसम, जैसे वाह जो होता है वो कलम के लिए लगता है, वो कसम के लिए लगता है, मगर दो लफ्जों के इसम के दरमियान में हो तो वाह का मतलब और होता है। तो यानी एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि वो लग सकता है, कोई और लफ्ज लगेगा, मगर ये है कि अलिफ साइलेंट हो जाएगा। अब इसकी मिसाल दी जा रही है, वल असर, इसमें भी वाकई मिसाल दी गई है। तो इसमें अगर अल वाले सम में से कोई लफ्ज वाले सम से पहले कोई लफ्ज आए तो अल में का अलिफ पढ़ा नहीं जाता। जैसे वल असर। ठीक है। अल असर, असरी से अल असरू से वल असरी हो गया। ठीक है। तो क्या हुआ कि वाह जो है जब आया तो अलिफ के ऊपर का जबर जो आप देख रहे हैं,
अब आपको नजर आ रहा होगा क्लियर, सॉरी प्लीज। पहले बहुत स्मॉल वो हुई थी बड़ी। ठीक है, तो वल असर जो है, इसको मैं साइड पे कर दूं। आपने कुछ भी सवाल करना हो बीच में सवाल कर सकते हैं, ठीक है, अनम्यूट करके अपना आपको। तो अब आप इसमें देखेंगे कि पहले ये अल असरू था, असरू, और अब ये जो हो गया वल असरी हो गया है। अब ये री लगने का, ये जो जेर लगने का मतलब है, ये वजह है कि ये जो वा लगा है या प्रीपोजिशंस लगते हैं, कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जब अगर स्टार्टिंग में लगते हैं तो आगे वाली चीज को जेर में डाल देते हैं। और भी कुछ वजूहत होती हैं कि वो जो पेश वाली चीज है वो जेर में चली जाती है, मगर इसको आपने अभी स्किप कर देना है, इस चीज को ना नोट करें, ये आगे के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। मगर यहाँ भी आप देखें कि अल असरू का जो अलिफ है, अलिफ के ऊपर का जबर हट गया है, ठीक है, और ये साइलेंट हो गया। जब इसके ऊपर की हरकत किसी चीज के ऊपर की चली जा हट जाती है तो साइलेंट हो जाता है, उसको पढ़ा नहीं जाता। तो वाह जो है डायरेक्ट उसके लाम के ऊपर की जजम से जाके मिलकर जुड़कर वल असर हो गया है। ठीक है, अगर अल वाले इसम से पहले कोई लफ्ज आए जिसके आखिर में जजम हो तो उसको जेर से बदल दिया जाता है। जैसे औ के बाद अल मस्जिद, मस्जिदो आए तो उसको अविल मस्जिदो पढ़ते हैं। अब दूसरा रूल क्या आ रहा है कि उनके दो जजम तो आपस में जाके कनेक्ट नहीं करेंगे ना, कड़ी की तरह एक दूसरे में नहीं जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए जरूरी है कि कोई एक जजम हो या तजदीद हो। तजदीद का भी मतलब ये होता है ना कि तजदीद के अंदर की चीज डबल हो जाती है हुर्फ, और जो पहला वाला हुर्फ होता है वो जज्म की तरह होता है, उसे जुड़ना होता है किसी से, वो जुड़ने के लिए तैयार होता है पिछले वाले हुर्फ से। तो अगर ऐसा होता है कि पीछे कोई हुर्फ है जिसमें कोई जेर जबर पेश होना जरूरी है, अगर आगे कोई जजम वाला हुर्फ है या तजदीद वाला हुर्फ है तो पीछे से जेर जबर पेश होगा तो वो जुड़ेगा, वरना वो नहीं जुड़ पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि अगर पीछे से भी जो आखिरी लफ्ज है वो भी, क्योंकि हमारा ये अलिफ है, वो तो साकित हो जाएगा ना, उसके ऊपर का जबर हट जाएगा अगर पहले भी ऐसा लफ्ज आता है। मगर उस अगर पहले वाले लफ्ज अब ये वा था, इसके ऊपर जबर था, तो ये जाके लाम से जुड़ गया। मगर अगर ये औ है, औ का मतलब होता है या। अब अगर ये औ है तो इसका जो वाव है इसके ऊपर जो है जजम है। अब जजम और जजम आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, इनको जोड़ने के लिए हम इसके जजम को नहीं हटाएंगे, दूसरे वाले के जजम को, अल के जजम को नहीं हटाया जाता, चेंज किया जाता, बल्कि इससे पहला वाला जो आखिर हुर्फ होता है, जो पिछले वाले लफ्ज के आखिर का जो हुर्फ है जो जजम में है, उसको हम हालत जेर की यानी उसे जेर दे देते हैं। ठीक है, हम उसे जजम हटा के उसको जेर में चेंज कर देते हैं, तो औ के बजाय अवी हो जाएगा। अविल। अब इसका जो जबर है अलिफ का, हमजा का, अलिफ को मैं हमजा भी बार बार पढ़ूंगी ताकि आपके जहन में बैठ जाए। तो जो अलिफ या ये जो हमजा है इसके ऊपर का जो जबर है ये साकित हो जाता है, और ये अलिफ साइलेंट मोड में चला जाता है, और ये जो इसके ऊपर का जो औ है, ये औ अवी हो जाएगा, और ये जाके इस लाम से जुड़ जाएगा, अल के लाम के जजम से जुड़कर अविल हो जाएगा। अविल मस्जिदो आए तो इसको, यानी औ के बाद अल मस्जिदो आए तो इसको आप अविल मस्जिदो पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जब भी दो जज्म यानी आगे वाले जो लफ्ज से कोई ऐसा लफ्ज जुड़ना हो, पीछे वाला पहला लफ्ज ऐसा हो जिसका एंड में जज्म आ रहा है तो उसको आप जेर देंगे। कोई पेश या जबर अपनी मर्जी से नहीं देंगे, इसका रूल है जेर देने का, उसको जज्म को जेर में चेंज करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसमें आम पर अल लगाने के चंद कवायद। इसमें आम का पहला हुर्फ हुर्फ शमसी में से हो, यानी ता, सा, दाल दाल। अब ये देखें कि हमारे जो अरबी के जो हमारे हुरूफ है ना, वो हैं तकरीबन 26। इनमें से 13 जो है हुर्फ शमसी हैं और 13 जो है हुर्फ कमली कमली हैं। आप हुर्फ शमसी याद कर लेंगे, जैसे कि हम लोगों को जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो हमें बताया जाता है कि 5 वॉवेल्स हैं, बच्चों को बताया जाता है कि 5 वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, और वो होते हैं A E I O U। हमें ये नहीं बताया जाता कि बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमें वो नहीं रटवाए जाते, हमें 5 वॉवेल्स पढ़वाए जाते हैं। और क्योंकि जो 26 में से 5 वॉवेल्स हैं तो बाकी कौन से सब कॉन्सोनेंट हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं। इसी तरीके से हमारे जो अरबिक में जो हमारी 13 हुर्फ शमसी हैं और 13 हुर्फ कमरी हैं। ठीक है, तो आप हुर्फ शमसी याद कर लेंगे तो आपको हुर्फ कमरी याद हो जाएगा। हुर्फ कमरी का एक रूल और भी है, उसे कहते हैं क्या था, एक मिनट, एक एक जुमला है जो मुझे याद आएगा, वो जो है ना उसके अंदर के सारे अल्फाज जो है ना, सारे हुर्फ हुर्फ कमरी के हैं, वो मुझे याद आएगा तो मैं आपको मिसाल के तौर पे दे दूंगी जिसको आप याद कर सकते हैं। और वो आ, आपको यानी अजब गम है कुछ इस तरह का वर्ड था जिसमें सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना वो हुर्फ कमरी के थे, तो वो फार्मूले के तौर पे यूज होता है, वो मैं आपको याद बता दूंगी। अच्छा,
हाँ, इसमें आम का पहला हुर्फ हुर्फ शमसी में से हो, यानी ते से दाल दाल रा दा सीन शीन, और फिर ये आपका आ गया सौद जौद दोहे दोहे लाम नून। ठीक है, हमारे उल्टे चल रहे हैं। यहाँ पे ये 11 12 है, तो ये 13 14 है। तो ये यहाँ से मैं इसके बाद मैं ये देखूंगी। मैंने जो आपको बुक शेयर की है ना, उसमें से मैंने पीडीएफ बनाते हुए मैं एक पेज गायब स्किप कर दिया ऊपर के इंट्रोडक्शन का, तो वो सही सीक्वेंस में आ रहे हैं। यानी 12 अगर इधर है तो 13 इधर है। तो अच्छा, ये जो है ना, ये आपको हुर्फ शमसी नजर आएंगे। हुर्फ शमसी की अगर आप क्वांटिटी इनको पढ़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, ये 14 14 है, सॉरी 13 13 नहीं, ये है 28। ठीक है, ये भी 14 है, और वो जो आपके हुर्फ कमरी आपको मिलेंगे वो भी 14। तो हुर्फ शमसी यानी ये जो जो नजर आ रहे हैं हुर्फ शमसी, और जो बाकी के हैं वो हुर्फ कमरी है। अब ये शमसी और कमरी जो वर्ड है, ये क्यों रखा गया है इनका नाम? शमसी में जो शीन है ना, वो भी हुर्फ शमसी की सबसे बड़ी बेहतरीन मिसाल है। अगर आप कहेंगे कि हुर्फ शमसी क्या होता है, तो आप हुर्फ शमसी के नाम से सारी कहानी पहचान जाएंगे। अगर आपने शम्स को अरबी में पढ़ना हो, उसे अगर आपने अल लगा के पढ़ेंगे और आपने अरबी में आप वर्ड्स याद करें, तो आपको लगेगा कि अगर आप अल शम्स पढ़ेंगे तो आपको अजीब लगेगा। आपको याद आएगा अशम्स, कि अशम्स होता है, अल शम्स नहीं होता, अशम्स होता है। जब हम पढ़ रहे थे अशम्स वल कमरू। ठीक है, बेहुजबानी जो जो आप सूरह रहमान है, आपको तो हिफ्ज़ है माशाल्लाह मेरे ख्याल से। तो सूरह रहमान में है, तो जब आप अशम्स पढ़ते हैं तो आपको याद आ जाता है कि मैंने इसमें से जो अशम्स है, इसके अंदर का मैंने अलिफ के बाद का नाम तो पढ़ा नहीं है। अगर मैंने अलिफ के बाद का नाम नहीं पढ़ा और मैंने शीन को डबल पढ़ा है, तो आपको याद समझ में आ जाएगा कि शमसी हुर्फ शमसी क्या होते हैं। बाकी के सारे इस कैटेगरी में आने वाले हुरूफ भी इसी तरह पढ़े जाते हैं कि उनका नाम जो होता है वो हदफ हो जाता है, उसके ऊपर साकिन, उसकी हरकत हट जाती है और साकिन में चले जाता है। उसके बाद का जो हुर्फ शमसी स्टार्ट हो रहा है, उस पर तशदीद लग जाती है, वो डबल पढ़ा जाता है। ठीक है, इनमें से कोई हो और उस पर अल दाखिल करें, तो अल में का नाम पढ़ा नहीं जाता, बल्कि इसम के पहले हुर्फ पर तशदीद लगा देते हैं और यूं पढ़ते हैं। रसूलुन से अर रसूल हो जाएगा, अल रसूलु नहीं होगा। ठीक है, ये अर रसूल होगा। अब लाम के ऊपर का आप जदम देख रहे हैं हट गया है, और रे के ऊपर तशदीद आ गई है, तो ये अर रसूल हो गया है। जिक्रुन से अज जिक्र हो जाएगा, अल जिक्र नहीं रहेगा। ठीक है, सबीलुन से अस सबीलु हो जाएगा, अल सबीलु नहीं होगा। सिरातुन से अस सिरातु होगा, अल सिरातु नहीं होगा। ठीक है, तो हुर्फ शमसी का फार्मूला ये है कि जैसे ही आपसे कोई पूछता है, आपको अगर याद नहीं भी है ना, आप कहेंगे शम्स और कमर में से शमसी कौन से होते थे और कमरी कौन से होते थे, आपको इनके नामों से पहचाना होगा। अशम्सु वल कमरु। अब आप शम्स का देख रहे हैं कि उसका अल का लाम नहीं पड़ा गया, और वल कमरु में लाम पड़ा गया, और कमर को के काफ को डबल नहीं किया गया। ठीक है, तो वो आपको बेहतरीन निशानी के तौर पे आपको लगेगा। या असलातु व ज़कातु, ये तो खैर दोनों ही शमसी हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें दूसरा रूल बताया जा रहा है। अशम्सु वल कमर जो है आपका फार्मूला है हुर्फ शमसी और कमरी को समझने के लिए। शीन जो है अशम्सु में जब आप पढ़ते हैं, तो आपने देखा कि आपकी आवाज आप नोट करेंगे, अशम्सु लाम को नहीं पढ़ा गया और शीन को डबल पढ़ा गया, और अलिफ से शीन को डायरेक्ट जोड़ दिया गया, बीच में का लाम साइलेंट कर दिया गया, अशम्सु। और दूसरा वाला जो वर्ड है जिसमें वाह के बाद जो, यानी वल कमर, क्योंकि अलिफ तो साइलेंट हो जाता है अगर उससे पहले कोई वर्ड हो, वरना वो अगर स्टार्टिंग में होता तो अल कमरू पढ़ा जाता। मगर वो किसी लफ्ज के बाद है, तो वो पिछला वाला लफ्ज जुड़ गया, अलिफ साइलेंट हो गया। मगर लाम की असल बात हो रही है कि हुर्फ कमरी की निशानी है कि लाम जो होता है वो पढ़ा जाता है, हुर्फ शमसी में लाम नहीं पढ़ा जाता। हुर्फ शमसी में जो हुर्फ होता है, असल नाउन होता है, जो अल के बाद नाउन का जो पहला हुर्फ होता है लफ्ज का, वो जो होता है और तजदीद डबल हो जाता है, जबकि हुर्फ कमरी में वो डबल नहीं किया था। अल कमरू, वो अक कमरू नहीं पढ़ा गया। ठीक है, वो अल कमरू, कोई तजदीद नहीं आया। तो ऐसे ही 14 बाकी के जो हरूफ हैं, वो हुर्फ कमरी कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है, असल में मैं वो फार्मूला याद करने की कोशिश करी, इसलिए खामोश हो जाती हूँ, मुझे फार्मूला याद नहीं आ रहा। अम, उसके बाद
ये वाला हमने कर लिया। अब हम दूसरे रूल की तरफ आते हैं। दूसरा रूल ये है कि अगर हरूफ शमसी से शुरू होने वाले इसम पर अल आया, उससे पहले कोई लफ्ज आए, तो अल पढ़ा नहीं जाता। जैसे, अब अल क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? क्योंकि हमारा एक रूल है कि अलिफ से पहले, यानी कोई भी अगर सिंपल कोई भी इसमें खास हो, भले वो हुर्फ शमसी हो या कमरी हो, ये तो बेसिक रूल है ना कि अगर उससे पहले कोई लफ्ज आ रहा होता है तो उसे जोड़ने के लिए हम अलिफ को साइलेंट कर देते हैं। फिर दूसरा रूल है कि अगर हुर्फ शमसी है तो उसका लाम भी साइलेंट पहले से होता है। ठीक है। तो जब उस वो अगर दूसरे नंबर पे आ रहा है, यानी वो पहले स्टार्टिंग में नहीं आ रहा और उससे पहले कोई लफ्ज आ रहा है, तो हमने उसका अलिफ भी साइलेंट कर देना है। लाम पहले ही साइलेंट था, और उसके जो पहला हुर्फ स्टार्ट हो रहा था नाउन का, उस पे तशदीद लगी थी। ठीक है। तो क्या होगा, पिछला वाला जो लफ्ज होगा वो जाके डायरेक्ट उससे तजदीद वाले लफ्ज से जुड़ जाएगा। अलिफ भी साइलेंट हो जाएगा क्योंकि वो बीच में आ रहा है, वो पहले सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं है, तो अलिफ साइलेंट हो जाएगा। अलिफ पढ़ा ही इसलिए जाता है, अलिफ रखा ही इसी काम के लिए गया है कि अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर जुमला स्टार्ट हो रहा है कोई कोई इसमें खास, तो वो किस तरह से स्टार्ट होगा, वो वो अलिफ के साथ अपने अलिफ से स्टार्ट होगा। ठीक है। अर रसूलू करके स्टार्ट होगा अगर वो सेंटेंस के स्टार्ट में है। ठीक है। उसे जोड़ने के लिए, उसे चलाने के लिए अलिफ लगाया जाता है। वरना फिर क्या होगा कि ना, वो जैसे ही कोई किसी बीच में आएगा तो वो जो है अलिफ जो होगा वो हट जाएगा। ये टेम्परेरी अलिफ होता है, सिर्फ और सिर्फ जुमलों की स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है, वरना नहीं पढ़ा जाता। ज्यादातर ये साइलेंट रहता है, इसमें खास का जो अलिफ होता है। ठीक है। और उसमें फिर ये है कि एक तो वो अलिफ साइलेंट हो गया, लाम पहले से साइलेंट पे था हुर्फ शमसी में। अब आप इसमें देख रहे हैं कि हुर्फ शमसी दो हैं इसमें, अस्सलातु व ज़कातु। सलात, अब सेंटेंस के स्टार्टिंग में अस्सलातु से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, और उसके बाद व ज़कातु। अस्सलातु में से उसका अलिफ जबर पड़ा गया, यानी जो हमजा है वो उसका हमजा, दोबारा मैं अलिफ को कहूंगी क्योंकि से ये हमजा कहते हैं। हमजा के ऊपर का जबर पड़ा गया अस्सलातु। लाम साइलेंट कर दिया जाता है, और हुर्फ के ऊपर तशदीद आ गई स्टार्टिंग में ना, हुर्फ शमसी के ऊपर। तो पहला वाला हुर्फ शमसी जो है इस लफ्ज का, तो ये क्या हुआ, अस्सलातु हो गया। मगर जो दूसरा वाला है वो अज़्ज़कातु नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले वा था, तो उसने उसके अलिफ को भी साइलेंट कर दिया, और अज़्ज़कातु के बजाय वो वज़्ज़कातु हो गया। ठीक है। तो इसका अलिफ पढ़ा जा रहा है और इसका नहीं पढ़ा जा रहा। इसके ऊपर की हरकत हट गई है क्योंकि ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में था और ये बीच में या एंड में। ठीक है। उसके बाद अब ये हमारे रूल्स हो गए। उसके बाद किसी जगह या इंसान का जाती नाम इसमें खास होता है, अगर अगरचा उस पर तनवीन हो, जैसे इसमें खास होता है अगरचा के उस पर तनवीन हो जैसे वगैरह, तो उस पर अल नहीं लगाते। ठीक है। तो उसमें जो है आप उस पर अल नहीं लगाते अगर किसी जगह या इंसान का जाती नाम इसमें खास होता है। यानी उसमें अगर आप तनवीन भी लगा है मगर आप उसके ऊपर का आप जो है अल नहीं लगा होता। ठीक है। तो आपने उसको, वो इसमें खास के तौर पे लिया जाता है क्योंकि वो नाम है, तो वो इसमें खास में उसमें तनवीन भी लग सकता है और उसका तनवीन भी हट सकता है। क्योंकि हाँ, मैं कही थी तनवीन रह जाता है, हट जाता है। माँ तनवीन उस सूरत में हटता है कि जब मुज़ाफ एक होता है, क्या कहलाता है, मुरक्कब इदाफी, उसके अंदर एंड का तनवीन हट जाता है। यानी जब जुमला जोड़ा जाता है तो नाम के आगे का तनवीन हट जाता है, वो हम उसे आगे कवर करेंगे। मगर ये है कि जो नाम होते हैं स्पेशली उनको फिर उससे इसमें खास में नॉर्मली लिया जाता है। ठीक है। तो उसके आगे तनवीन हटाने की भी जरूरत नहीं है, उसको अल नहीं लगाया जाता। अब हमारे पास मिसाल क्या है, आ, मगर तनवीन हट भी जाता है, आप इसे याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि इसमें तनवीन रहे। नॉर्मली तनवीन के बगैर बहुत से आपको सब चीजें मिलेंगी। अब कुरान से अगर आप मिसाल लें, कुरान के नामों से, तो कुरान में कौन कौन सी सूरह हैं जिनमें अल नहीं लगा हुआ, जिनके नाम में, मतलब मुझे याद करके बताएं, अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे याद करके बताएं। वो सारी सूरह जिसमें जो नामों से शुरू होती है, इंसान के नामों से, उनके शुरू में आप देखिएगा अल नहीं लगा हुआ। आवाज आ रही है आपको? तलहा, जी जी आ रही है। बताएं कौन कौन से कुरान शरीफ में कौन कौन सी सूरह हैं जो नामों से शुरू होती हैं। देखिए, सूरह अल फातिहा अल लगा हुआ है। ठीक है। क्योंकि वो जो है वो नाम नहीं है, इंसानी नाम नहीं है। सूरह अल बकरा, उसमें भी अल लगा हुआ है, वो इसमें खास है। ठीक है। सूरह तीसरी वाली सूरह सूरह इमरान। ठीक है।
आले इमरान है वो, आले इमरान यानी इमरान का खानदान, वो अल नहीं है, वो आल है, इमरान का खानदान। ठीक है, उसमें अल नहीं लगा हुआ। उसके बाद आप चौथा है अल निसा, उसमें अन निसा है वो। ठीक है, तो वो जो है वो बकायदा हुर्फ शमसी वाला इसमें खास है। फिर पांचवा है सूरह मायदा, वो भी अल लगा हुआ है। छठा है सूरह इनाम, अल इनाम। ठीक है, सातवां सूरह अल इराफ। आठवीं है अल इनफाल। नवीं है अत-तौबा, अत-तौबा शमसी है, ठीक है, हुर्फ शमसी। 10वीं है यूनुस, यूनुस के ऊपर आप अल नहीं लगा हुआ, सूरह यूनुस। ठीक है, 11वीं है सूरह अल, क्या है वो, जो सूरह अल आद के नहीं, जो हूद अलैहिस्सलाम के टॉपिक के ऊपर है, मैं उसको देखती हूँ। और उस पे भी अल नहीं लगा हुआ क्योंकि वो नाम नहीं है। और उसके बाद आ जाती है एक 12वीं यूसुफ, यूसुफ के ऊपर भी अल नहीं लगा हुआ क्योंकि वो नाम है। इसी तरीके से अब मैं आगे की आपको बताती हूँ। सूरह मरियम है, उस पे भी अल नहीं लगा हुआ। और सूरह इब्राहिम है 14वीं, सूरह मरियम 13वीं, शायद 13वीं है। और फिर 14वीं सूरह इब्राहिम है। फिर बनी इसराइल के ऊपर भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, 17वीं जो सूरह है। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी सूरह हैं जिनके जो नामों पे हैं, तो उन पे आप देखिएगा कि अल नहीं लगा हुआ होता। और जो बाकी बगैर नामों के हैं, बगैर उसके यानी इसमें खास हैं मगर वो किसी स्पेसिफिक नाम पे नहीं है, तो उनके साथ अल लगा हुआ है और कहीं कहीं पे वो हुर्फ शमसी में पढ़ी जा रही है, जैसे अत-तौबा है। ठीक है, या अन-निसा है, सूरह अन-निसा। तो उनको भी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लिएगा। और उसके बाद जो है, अब हम इसको आगे देखते हैं। इसकी अपनी भी कुछ उन्होंने प्रैक्टिस के लिए आपको टर्म्स दी होती हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बुक में आपको शेयर कर चुकी हूँ। कुरान मजीद में मौजूद इसमें खास पर से अल निकाल दें और उन पर से सारी हरकत और तनवीन जेर ज़बर पेश जज़म हटा दें तो अक्सर अल्फाज उर्दू ज़बान में इस्तेमाल किए जाने वाले मिलते हैं। मंदरजा झेल अस्मा पर से अल और हरकत जेर ज़बर पेश हटा दें तो उनमें से बहुत से अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होने वाले मिलते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ अल हटाना है। और मगर जहाँ पे आप ये देखें ना, खड़ा जबर है, इस खड़े जबर को आपने अलिफ में कन्वर्ट करना होता है, तो आपको सही शक्ल में आपको उर्दू का वर्ड मिल जाता है, जैसे किताब। ठीक है, किताब में अब ये आप जब अल किताब का भी आप अल हटाएंगे और अगर आप इस खड़े जबर को अलिफ में नहीं चेंज करेंगे तो किताब बन जाएगा, फिर आप कहेंगे कि ये सही उर्दू नहीं बना। आप इसे आपने जो खड़ा जबर है उसको आपने अलिफ में चेंज करना है। आपने क्या करना है, इसे किताब कर देना है। इसी तरीके से ये जो ता है, जो उसका क्या कहलाता है ये, तो गोलता, तो गोलता को आपने क्या करना होता है कि इसको आपने कन्वर्ट करना होता है सिंपल ता में। तो बन जाएगा हिकमत। आप सारी हरकत हटा दें, अल हटा दें तो ये उर्दू का वर्ड बन जाएगा। तौरात, ठीक है, इंजील, मलाइका। अब अगर आप उसे उसके ऊपर अगर आप अलिफ नहीं लगाएंगे, ये खड़े ये जो मदा जहाँ पर है, तो फिर ये मलिका बन जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसको आपने इनको याद से, ये जो खड़ा जबर है इसको आपने अलिफ में चेंज करना है। तो ये सारी सैंपल हैं जिसको आप जब आप करेंगे तो इससे आपको क्या होगा कि आपको आसानी होगी, आपको इन अल्फाज की उर्दू से आपको तो समझ में आ जाएगा। जब आप इन अल्फाज को देखा करेंगे इस प्रैक्टिस के बाद, तो आप समझ जाएंगे कि ये तो अरबी के अल्फाज हैं जो जिनका मतलब ये है, आपको इनके मतलब जहन नशीन हो जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ खड़ा जबर नजर आया उसे आप अलिफ में चेंज कराना भूलें। अब उसमें मुस्तस्ना अल्फाज की बात हो रही है। अब मुस्तस्ना का मतलब होता है कि जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो उन रूल से थोड़े से हटकर जो अल्फाज हैं जिन पे कुछ रूल्स लागू नहीं हो रहे, जो डिफरेंट है। मऊता, अल मऊता। ठीक है, अल मऊता। और इसमें अल रिबवा और अन्नसारा। ठीक है, इसमें जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि ये जो है ये जो डिफरेंट है। यानी ये उर्दू ये क्योंकि टॉपिक ही ये जो था प्रैक्टिस का, ये था कि अगर आप इनकी हरकत हटा दें तो ये देखने में ऐसा लगेगा कि ये उर्दू के लफ्ज बन गए, मगर इनके इनके आगे जो एक्स्ट्रा वर्ड है ना, जैसे अलिफ लगा है और ये लगा है और ये यहाँ पे लगा है, तो ये चीजें पढ़ी नहीं जाती। तो इसलिए बस कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो नहीं लगेंगे, उर्दू से नहीं मिलेंगे या फिर वो आपकी, तो इसलिए वहां पे इस तरह से मुस्तस्ना करके कुछ अल्फाज दिए जाते हैं आपकी मश्क वगैरह के आगे, जो पिछले वाले रूल्स को फॉलो नहीं करे, तो इनको ऐसे ही याद करना पड़ता है।
मश्क सबक 1 में दिए गए इस समय आम को अल लगा कर इसमें खास बनाओ। अब आपने इसमें हमने सबक नंबर 2 पढ़ा है, सबक नंबर 1 के अंदर जो हमारे सारे इसमें आम थे तो उनके लिए कहा गया है कि आपने इनके आगे अल लगा के इनको इसमें खास करना है। ठीक है, मगर आपको याद रखना है कि अगर नाम होंगे, इंसानी नाम या किसी चीज के पर्टिकुलर नाम होंगे तो उनके आगे आपने अल नहीं लगाना। ठीक है। तो और अल लगाने के वक्त में आपको हुर्फ शमसी और हुर्फ कमरी का ख्याल रखना है। कौन सी चीज हुर्फ शमसी है, कौन सा, जैसे नसीबुन है तो अल नसीबुन नसीबुन ही होगा, ये अन नसीबु होगा। ठीक है। और इसी तरीके से अशई होगा, अल शईउन नहीं होगा, अल शईउ नहीं होगा। ठीक है। तो आपने जब इसमें लगाना है तो आपने जो है हुर्फ शमसी और कमरी का ख्याल रखना है। जो भी ये सारे हुरूफ हैं, ये जो हुर्फ शमसी की लिस्ट में आ रहे हैं, इनसे हटके जो बाकी के सारे हैं वो हुर्फ कमरी कहलाते हैं। ठीक है, ये आपकी सारी हुर्फ शमसी और कमरी की लिस्ट 12 और 11 नंबर के में हल से हम गई। ये है 11, सॉरी 12 और 13 नंबर के पेजेस में है, 12वीं के एंड में की लाइन और 13वीं की पहली लाइन। तो इसको आपने देख लेना है। और ये जो